स्वागत है दोस्तों आप सबका विद्याकुल क्लासेस विथ रोशन सर में। आज क्लास 10वीं का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन वो पूरी तरह से समझा दिया गया है और आज उस चैप्टर का जितना भी क्वेश्चन आंसर होगा वो देखेंगे। आज का वीडियो में केवल हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न को ही देखेंगे, एक अंक स्तरीय जिसमें आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा। तो चलिए ये क्वेश्चन आंसर का पार्ट 1 है। पार्ट 1 क्लास 10वीं के लिए है। चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन NCERT प्रश्नोत्तर, NCERT प्रश्नोत्तर भाग 1 है ये। इसमें आपको वस्तुनिष्ठ मिलेगा। इसके बाद वाला वीडियो में आपको 2 अंक स्तरीय क्वेश्चन मिलेगा, उसके बाद फिर 5 अंक स्तरीय क्वेश्चन मिलेगा। तो सबसे पहले हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देख लेते हैं। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन कहता है किसी वस्तु को अवतल दर्पण और फोकस के बीच रखा जाता है। किसी वस्तु को अवतल दर्पण और फोकस के बीच रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। देखिए वस्तु की स्थिति और प्रतिबिंब की स्थिति का वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वीडियोज में आपको मिल जाएगा, उसमें आप जाइएगा और उसमें अवतल दर्पण में 6 स्थिति पर वस्तु को रखा जाता है, 6 स्थिति पर उसका प्रतिबिंब बनता है। तो आप उसे देखिए, वहाँ देख लीजिएगा तो आपको सब डाउट क्लियर हो जाएगा। तो आप जाइए वीडियोज में और इसका मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक है। तो जब हम वस्तु को दर्पण और फोकस के बीच रखते हैं, यानी ध्रुव और फोकस के बीच रखते हैं, तो उसका प्रतिबिंब जो है दर्पण के पीछे बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न कहता है कि गोलीय दर्पण से चाहे जितने भी दूर आप खड़े हों आपका प्रतिबिंब सीधा बनता है, तो बताएं कि वह कौन सा दर्पण है। देखिए कह रहा है कि किसी गोलीय दर्पण है, इसमें आपको नाम नहीं दिया हुआ है कि अवतल है कि उत्तल है। कोई गोलीय दर्पण है और आप गोलीय दर्पण से कितनी भी दूरी पर आप खड़े हो तो उसका प्रतिबिंब जो है हमेशा कैसा बनता है, उसका सीधा बनता है, हमेशा सीधा बनता है। तो कौन सा दर्पण है, तो उसमें स्टार पॉइंट जब आप पढ़े होंगे इस चैप्टर का, नहीं पढ़े तो आप वीडियोज में जाइए, मिल जाएगा। चैप्टर बाई पार्ट है इस चैप्टर का, प्रकाश का परावर्तन का। तो उत्तल दर्पण में हमेशा जो है सीधा प्रतिबिंब बनता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो उत्तल दर्पण इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तीसरा प्रश्न कहता है कि अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा बनता है, तो बताएं कि वस्तु की स्थिति कहाँ है। देखिए यही क्वेश्चन यहाँ 3 नंबर में कह दिया है। जब दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनता है तो आभासी बनता है, सीधा बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है। तो कहाँ रखा जाता है, रखा जाता है अवतल दर्पण और फोकस के बीच, यानी ध्रुव और फोकस के बीच रखा जाता है, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ध्रुव और फोकस के बीच, ठीक है। चलिए 3 प्रश्न हो गया समाप्त। चौथा प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। चौथा प्रश्न कहता है कि परावर्तन के कितने नियम होते हैं। तो परावर्तन के कितने नियम होते हैं, तो परावर्तन के 2 नियम होते हैं, ठीक है। चलिए 5वां प्रश्न कहता है गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, यानी दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहा जाता है, तो इसका उत्तर ध्रुव हो जाएगा। चलिए 6ठा नंबर क्वेश्चन कहता है ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं। ध्रुव तथा मुख्य फोकस यानी ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहा जाता है, तो फोकस दूरी इसका आंसर हो जाएगा। 7वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र से जाने वाली रेखा क्या कहलाती है। तो मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहलाती है, जो मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र से होकर के
लाइन खींचा जाता है उसे प्रधान अक्ष, सरल रेखा रहता है, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहते हैं। देखिए इसमें आपको कोई क्वेश्चन को रटना नहीं पड़ेगा। आप जब इस चैप्टर को पूरी अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा तो आपको एक एक क्वेश्चन का आंसर खुद पता चल जाएगा। तो आप कोशिश कीजिए कि सबसे पहले हम इस चैप्टर को आसानी तरह से पढ़ें, सरल विधि में उसमें बताया गया है। आप वीडियोज में जाइए और पार्ट बाय पार्ट उसमें वीडियो बना हुआ है, आप उसे देखिए, ठीक है। तो चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि जिस दर्पण का परावर्तन तल अंदर से धंसा हो वह क्या कहलाता है। तो जिसका परावर्तन तल अंदर से धंसा हुआ है वह अवतल दर्पण कहलाता है। कौन सा दर्पण कहलाता है? अवतल दर्पण कहलाता है, ठीक है। और जिस दर्पण का परावर्तन तल जो है बाहर से उभरा हुआ है, तो बाहर से उभरा हुआ अगर रहेगा तो वह उत्तल दर्पण कहलाता है। इसी में हम क्वेश्चन नंबर 9 जोड़ देते हैं। जिस दर्पण का परावर्तन तल अंदर से नहीं, यह हो जाएगा बाहर से यहाँ पे धंसा हुआ नहीं रहता, उत्तल दर्पण में रहता है उठा हुआ हो। क्या हुआ हो? उठा हो तो वह क्या कहलाता है? तो उत्तल दर्पण कहलाता है। क्या कहलाता है? उत्तल दर्पण, ठीक है। अगर परावर्तन तल धंसा रहे तो अवतल दर्पण कहेंगे, और परावर्तन तल उठा हुआ रहे तो उत्तल दर्पण कहेंगे, ठीक है। 9 प्रश्न को हम यहाँ पे देख लिए हैं, समझ गए। 9 प्रश्न आप कॉपी में नोटबुक में नोट कर लीजिए और इसे याद करने का प्रयास कीजिए। आप वीडियोज में जाइए, इस चैप्टर को पूरी तरह से पढ़िए, आपको याद करने का जो झंझट है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। पढ़िएगा तब आपको नॉलेज बढ़ेगा। इन्हें की वीडियो देख लिए 5 मिनट हो गया, नहीं, पूरी तरह से आप पढ़िए। पार्ट बाय पार्ट करके वीडियो हम दे रहे हैं। यही देखिए, ये पार्ट 1 है, ठीक है। इसके बाद 2 अंक स्तरीय हम प्रश्न देंगे तो पार्ट 2 हो जाएगा। 5 अंक स्तरीय देंगे तो पार्ट 3 हो जाएगा। तो आप लोग पढ़िए, मेहनत कीजिए, है ना। 9 प्रश्न हो गया, आप जल्दी से फटाक से इसे नोट कर लीजिए। उसके बाद 10वां क्वेश्चन से पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए 10वां नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आइए देखिए 10वां नंबर प्रश्न कहता है कि गोलीय दर्पण में एफ का मान कितना होता है। गोलीय दर्पण में एफ का मान कितना होता है, यानी एफ बराबर कितना होता है। तो दर्पण में एफ बराबर r/2 होता है। दर्पण में एफ बराबर r/2 होता है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब जब भी बनता है तो छोटा बनता है, काल्पनिक बनता है और सीधा बनता है, ठीक है। छोटा, काल्पनिक और सीधा, ठीक है। चलिए अब 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो देखिए इसका ठीक विपरीत, अवतल दर्पण में बड़ा, वास्तविक और उल्टा बनता है। बड़ा, वास्तविक, उल्टा बनता है, ठीक है। आपको जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं आप किरण आरेख की मदद से उस वीडियो को देखिए जिसमें वस्तु का प्रतिबिंब का स्थान बताया गया है। वस्तु की स्थिति और प्रतिबिंब की स्थिति को बताया गया है किरण आरेख की मदद से, ठीक है। वास्तविक कब होगा, उल्टा कब हो, वास्तविक उल्टा कब होगा, है ना, सीधा काल्पनिक कब होगा, बड़ा होगा कि छोटा होगा, इसका लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप डायरेक्ट उसको देख लीजिएगा, ठीक है। एक ट्रिक के माध्यम से भी समझाया गया है। तो आप जाइए वीडियो में जाइए और देखिए, सबका लिखा हुआ है हेडिंग में, आप थोड़ा सा खोल करके देखिए, पढ़िए। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निर्देशांक चिन्ह परिपाटी के अनुसार वस्तु को दर्पण के किस ओर रखा जाता है। देखिए निर्देशांक चिन्ह परिपाटी के अनुसार जो होता है वस्तु को दर्पण के बाईं साइड रखना चाहिए। कहाँ रखना चाहिए? बाईं ओर रखना चाहिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा बाईं ओर, ठीक है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन कहता है कि यदि आवर्धन धनात्मक हो तो प्रतिबिंब क्या होगा। तो सीधा होगा और आभासी होगा। यदि आवर्धन का मान प्लस में आ जाए, धनात्मक में आ जाए, तो वह सीधा होगा और आभासी होगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन कहता है
कि उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब, बिंब का मतलब होता है वस्तु, ठीक है, उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब का सीधा आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है। यानी सीधा भी बना है और आवर्धित भी बना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये सीधा बनाता है लेकिन ये छोटा बनाता है, आवर्धित का मतलब होता है बड़ा, ठीक है। तो जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, ठीक है। और जब दर्पण के पीछे बनता है तो वह सीधा बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है, आई मीन आवर्धित बनता है, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा अवतल दर्पण। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है कि गोलीय दर्पण का सूत्र क्या है। गोलीय दर्पण का सूत्र होता है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, या तो हम इसको कह सकते हैं कि 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v, ठीक है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा हुआ रहता है। मोटर गाड़ी जो होता है, बाइक हो, कार हो, ब्लोरो हो, स्कॉर्पियो हो, बस हो, कोई भी गाड़ी हो, ठीक है। तो मोटर गाड़ी के जो चालक के सामने आप जो बगल में जो आईना देखते हैं, जो पीछे से वाहनों को देखने में उसे मदद मिलता है, यानी जिस दर्पण के माध्यम से पीछे से आ रही वाहनों को देखता है वह चालक, उस मिरर में कौन सा दर्पण लगा हुआ रहता है। तो उत्तल दर्पण लगा हुआ रहता है, ठीक है, उत्तल दर्पण, ठीक है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन कहता है कि समतल अथवा उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। देखिए समतल दर्पण और उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वह कैसा होता है, तो काल्पनिक होता है। काल्पनिक का मतलब सीधा होता है, ठीक है। समतल में भी सीधा बनता है और उत्तल में भी बनता है सीधा, ठीक है। मतलब कहीं भी वस्तु रखा हुआ हो समतल में या उत्तल में तो सीधा बनेगा, लेकिन अवतल में एक कंडीशन है, सिर्फ ध्रुव और फोकस के बीच रखेंगे तो ही सीधा बनेगा, ओके। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन कहता है कि काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो देखिए काल्पनिक प्रतिबिंब जब भी बनता है तो वह सीधा बनता है, ठीक है। काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो सीधा बनता है। यहाँ 19 तक क्वेश्चन हम आपको करवा दिए हैं, आप जल्दी से नोट करते चलिए। और मैं तो कहता हूँ कि आप इसे याद मत कीजिए, आप जो हमने चैप्टर पढ़ाया है प्रकाश का प्रवर्तन, आप उससे बस रेगुलर आप देखिए पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, इसी प्रकार से शायद पार्ट 15 तक या 14 तक बना हुआ होगा। आप आधा घंटा 30-30 मिनट समय प्रतिदिन निकालिए और टोटल वीडियो को देखिए, कॉपी में नोट कीजिए। उसके बाद आपको ये वाला जो वीडियो है, ये वस्तुनिष्ठ वाला जो प्रश्न है, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपको याद नहीं करना पड़ेगा, आपको माइंड में सेट हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसे फिलहाल नोट कीजिए, फिर मिलते हैं एक 20वां नंबर क्वेश्चन में। चलिए चलिए अब 20 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। 19 तक इसके पहले हमने क्वेश्चन देख लिया, अब 20वां नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 20वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है। देखिए हजामती के रूप में हम कह सकते हैं, बाल दाढ़ी है ना, हजामती के रूप में। तो हजामती के रूप में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो वह अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का, ठीक है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखने पर प्रतिबिंब समान आकार का बनेगा। देखिए कहता है कि अवतल दर्पण के सामने, किस दर्पण के सामने, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को हम कहाँ रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब जो है वस्तु के बराबर बनेगा, ठीक है। तो वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा और वस्तु के बराबर बनेगा, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा वक्रता केंद्र, ठीक है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन कहता है कि नाक, कान, आँख तथा गले की जांच करने में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। देखिए नाक, कान, गला, आँख, दांत की जांच करने में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, यानी हम सीधा सा कह सकते हैं कि डॉक्टरों के द्वारा किस दर्पण का उपयोग किया जाता है रोगियों को नाक, कान, गला आदि की जांच करने में, तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। किस दर्पण का उपयोग किया जाता है बताइए, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, ठीक है।
चलिए, तो इसका उत्तर हो जाएगा अवतल दर्पण। 23 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किरणों को अभिसरित करने वाला दर्पण क्या कहलाता है। किरणों को अभिसरित करने वाला, यहाँ पे दर्पण लिख दीजिएगा, दर्पण, दर्पण, किरणों को अभिसरित करने वाला दर्पण क्या कहलाता है। तो अवतल दर्पण कहलाता है। क्या कहलाता है? अवतल दर्पण। ठीक है, यानी किरण को जो अभिसरित करता है वो वह अवतल दर्पण कहलाता है, और जो अपसरित करता है, अपसरित, ठीक है, अभिसरित तो अवतल, और जो अपसरित करता है तो उत्तल दर्पण। देखिए, आइए यही क्वेश्चन 24 नंबर में दिया हुआ है कि किरणों को अपसरित, यहाँ पे क्या था? अभिसरित, तो अभिसरित रहेगा तो अवतल, और अपसरित रहेगा तो उत्तल। कौन सा हो जाएगा? उत्तल हो जाएगा। ठीक है, चलिए 25 नंबर क्वेश्चन कहता है अवतल दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? तो आधी होती है। क्या होती है? आधी होती है। ठीक है, और वक्रता त्रिज्या जो होती है फोकस दूरी की दुगनी होती है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगनी होती है, और फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ठीक है, चलिए 26 नंबर क्वेश्चन कहता है ऐसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है। ऐसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश जो है आसानी से पार कर जाता है तो क्या कहलाता है? पारदर्शी पदार्थ कहलाता है। क्या कहलाता है? पारदर्शी पदार्थ कहलाता है। और नहीं पार होता है तो अपारदर्शी, छोटा सा भाग पार होता है तो पारभासी पदार्थ कहलाता है। ठीक है, आप वीडियोज में जाइए, पार्ट बाय पार्ट करके देखिए, आपको टोटल क्वेश्चन का डाउट जो है क्लियर हो जाएगा, और इसे याद करने में भी आसान होगा। आपको बेहतर से बेहतर मिलेगा इस चैनल पर। आप बने रहें मेरे साथ। और ये फर्स्ट चैप्टर का था वस्तुनिष्ठ प्रश्न, 26 प्रश्न इसमें थे, जो कि बहुत ही वीवीआई प्रश्न है, जो खत्म हो चुका है 26 प्रश्न। और इसमें से बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन में इस चैप्टर से इससे क्वेश्चन फालतू नहीं पूछेगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ, विश्वास देता हूँ। ठीक है, आप बने रहें। और हाँ, हर चीज का नोट्स अगर आपको चाहिए, फिजिक्स का चैप्टर बाय चैप्टर, केमिस्ट्री का, बायो का, किसी भी सब्जेक्ट का अगर मेरे द्वारा लिखा हुआ नोट्स यदि आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए और उसमें यस लिखिए, अपना नाम लिखिए, अपना एड्रेस लिखिए, अपना व्हाट्सएप नंबर लिखिए। आपको उस व्हाट्सएप नंबर पर एक नोट्स को भेज दिया जाएगा। ठीक है, और यदि आप मेरे व्हाट्सएप नंबर से जुड़ना चाहते हैं तो ही आप उस कमेंट बॉक्स में यस लिखिए कि हाँ सर, है ना, आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दीजिए, तो आपको ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, वैसे डिस्क्रिप्शन में आपको एक नंबर दिया जाएगा, मेरा खुद व्हाट्सएप नंबर। ठीक है, मेरा खुद का व्हाट्सएप नंबर, आप उस पे भी मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आप ये 26 प्रश्न को आप नोटबुक में लिख करके याद कीजिए, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, फिर मिलते हैं अगला वीडियो में, जो हम लेकर के आएंगे 2 अंक स्तरीय और 5 अंक स्तरीय। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।